टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। इसके अंदर जो प्लाज्मा टी हाफ है और प्लेटिव प्रिंसिपल है, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में अगर अपन देखें तो क्या यूज़ क्या है, ये एलिमिनेशन हम क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं। इट इज़ अ बेसिस एंड सर्व टू डिवाइस रेशनल डोसेज रेजिमेंट एंड टू मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल लीड। पर्सन टू पर्सन डोसेज रेजिमेंट जो हम डिसाइड करते हैं वो वेरी करता है। पर्सन उसको ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ये 3 पैरामीटर से डिसाइड होता है। कैसे? बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, एब्जॉर्प्शन का पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, एलिमिनेशन का पैरामीटर। ठीक है, अभी हमें एलिमिनेशन समझना है तो उससे पहले एक पॉइंट कि बॉडी की कोई क्षमता है, कैपेसिटी है टू एलिमिनेट समथिंग सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट, है ना। सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या हो गया, जो ब्लड के अंदर आपके पास है, उसको कितना क्लियर ऑफ कर सकता है। तो एक सर्टेन फ्रैक्शन हमेशा क्लियर करेगा ही करेगा, तो उसके बेसिस पे हम क्लियरेंस को स्टडी करेंगे। अगर हम क्लियरेंस की बात करें, क्लियरेंस क्या होता है, प्लाज्मा की वो थ्योरेटिकल वॉल्यूम जिससे क्या हो, फ्रॉम विच ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, ड्रग जो होगी वो क्या होगी, कम्प्लीटली रिमूव्ड होगी। तो कंसिडर करें क्लियरेंस मतलब क्या है, प्लाज्मा की वॉल्यूम इन यूनिट टाइम। कहने का मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन में कंसंट्रेशन, है ना। रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना हट पा रहा है उस कंसंट्रेशन में पर मिनट में, और सी इज योर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अभी हम देखें तो हमारे पास दो तरह से काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, सिंपल जो आपका फिजिक्स का पढ़ा हुआ है, 12th क्लास का केमिस्ट्री का जो पढ़ा हुआ है वही चीज़ अप्लाई होगी। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसेंट्रेशन। ये कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब रेट जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी। इसमें रेट जो है वो ड्रग की कंसेंट्रेशन कम होने के साथ रेट भी कम होती रहेगी। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इसका टी हाफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसका टी हाफ जो होगा वो वेरी करेगा। धीरे धीरे अगर अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, क्लियरेंस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमेशा ऐसा होना है कि कांस्टेंट फ्रैक्शन रिमूव होने वाला है। और ये जो चीज़ है ना वो मेजोरिटी में देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ देखोगे ना, तो क्लियरेंस मतलब एलिमिनेशन रेट अपॉन में प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे कंसेंट्रेशन आपकी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट फ्रैक्शन ना होकर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रही है। इसके एग्जाम्पल देखिए, इसका एक ही एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इथाइल अल्कोहल। बाकी जितनी मेजोरिटी ऑफ द ड्रग है ना वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। एक और चीज होती है मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक, मतलब कि पहले तो इनिशियल क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फिर धीरे धीरे करके जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है उसमें आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, जीरो वॉट पावर, जो वॉरफेरिन, एस्पिरिन, अल्कोहल, थियोफाइलिन, टोल्बिटामाइड, फेनिटोइन, ये जो सारी ड्रग्स हैं वो इसके अंदर आती है। सो डब्ल्यू फॉर वॉरफेरिन, एस्पिरिन, अल्कोहल, थियोफाइलिन, टोल्बिटामाइड, और पी से फेनिटोइन। और एक और होता है हॉर्स पावर, सो एच से हिपेरिन। ये सारी की सारी मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे हम देखें लिमिटेड एलिमिनेशन की बात हो सकती है। यहाँ पे माइकेलिस मेंटेन एलिमिनेशन जो होगा वो नेवर कांस्टेंट यहाँ पे हम देखने को मिलता है। सॉरी, माइकेलिस माइकेलिस मेंटन एलिमिनेशन जो होगा वो यहाँ पे चीज देखने को मिलेगी, और टी हाफ जो होगा कांस्टेंट होगा, यहाँ पे नेवर कांस्टेंट। So for some drug elimination reach the saturation first order जो converted into the zero order, plasma concentration increase disproportionately with increase in dose। ये इन्हीं सारे ड्रग्स की बात हुई है, मिक्स डोज, मिक्स ऑर्डर्स ऑफ काइनेटिक्स जिसमें देखने को मिलता है। फ्यू ड्रग्स जो होती हैं ब्लड फ्लो डिपेंडेंट एलिमिनेशन हम कह सकते हैं। पार एक्सिड ड्रग प्रेजेंट टू इट बाय ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ना फटाफट फटाफट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और वहाँ से निकल भी जा रही है। एलिमिनेशन जो है ना वो ब्लड के फ्लो पे डिपेंड कर रहा है। नाउ अगर हम देखें प्लाज्मा हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ इज समथिंग कि कितने में आधी जो है इनिशियल की आधी कंसंट्रेशन होगी, वो टाइम जो है उसको हम प्लाज्मा हाफ लाइफ बोलेंगे। कभी भी आपको एक्सप्लेन करने सारी चीज़ें, सबसे पहले डेफिनेशन समझाओ, फिर उसके ग्राफ रिलेटेड है वो समझाओ, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है वो एक्सप्लेन करो। प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अभी हम ग्राफ देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का ग्राफ है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम पर आवर्स। अगर हम यहाँ पे देखें
तो दो तरह के होते हैं टी हाफ, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का टी हाफ होता है और एक होता है एलिमिनेशन टी हाफ। जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं ना तो हम एलिमिनेशन टी हाफ को कंसिडर करते हैं। सो हाफ लाइफ ऑफ ड्रग जो होती है वो क्या होती है, एलिमिनेशन टी हाफ, दैट इज अ बीटा। यहाँ पे बीटा और अल्फा क्या है, ये स्लोप को बताते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम स्लोप है और ये स्लोप जो है वो एलिमिनेशन के टाइम है। ग्राफ की बात, एक और चीज बतानी, इसका फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमने देखा हुआ है कि टी हाफ इज इक्वल्स टू ln2/k। तो ये जो लॉग की वैल्यू के टर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो k है वो कांस्टेंट होगा बिकॉज इट इज अ एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। एलिमिनेशन मतलब क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन विच इज रिमूव्ड पर यूनिट टाइम, ये जो होगी कांस्टेंट वैल्यू होगी। k को याद रख सकते हैं, k को क्लियरेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हम दे सकते हैं। देखो क्लियरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों मतलब क्या है, चेंज हो सकते हैं, कांस्टेंट नहीं होते हैं, पर इनका जो फ्रैक्शन होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 मल्टीप्लाई बाय v अपॉन क्लियरेंस। अब देखो v और cl की आने की वजह से ना एक गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या हुई कि टी हाफ जो होगा ना वो एग्जैक्ट इंडेक्स नहीं होगा एलिमिनेशन का, क्योंकि टी हाफ जो खुद है वो डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्लियरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये चेंज हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ये दोनों चेंज हो गए तो टी हाफ भी आपकी चेंज हो सकती है। सो एग्जैक्ट इंडेक्स नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसको बोलते हैं कि ये कॉन्स्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या मानते हैं कि टी हाफ इज अ कांस्टेंट। अगर टी हाफ कांस्टेंट है तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि v और cl डू नॉट चेंज विद डोज, मतलब डोज के चेंज होने से v और cl पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए टी हाफ वेरिएबल होता है, तो टी हाफ धीरे धीरे करके क्या होता है, प्लाज्मा की कंसेंट्रेशन आप जैसे जैसे डिक्रीज हो रहे टी हाफ वैसे वैसे बढ़ता जाता है। टी हाफ अगर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ सकता है, क्लियरेंस को कम कर दो और वी को, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा दो, है ना। सो यहाँ से आपका क्या होता है, टी हाफ इंक्रीज हो जाता है।